Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 6.2 from chapter 6 understanding elementary shapes. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व कर लिया था. यहाँ हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चन 1 to 4 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक आता है, उस लिखा हुआ है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आपके इसके वीडियोज़ मिल जाएंगे एंड अदर एक्सरसाइज के वीडियोज़ भी वहाँ मिल जाएंगे. तो ऑलवेज आप जब भी कोई वीडियो देखो एंड साथ में आपको कोई और वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 5 को देखिए, ये एंगल से रिलेटेड है. क्वेश्चन 5 एंड आगे के क्वेश्चन में एंगल से रिलेटेड ही है. तो सबसे पहले हम इन एंगल्स के बारे में जानते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल को समझ लेते हैं, देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो आपकी बुक में पेज नंबर 108 पे आपको टाइप्स ऑफ एंगल दे रखा है और यदि आपके पास ओल्ड बुक है अभी एम.एल. अग्रवाल की तो आपकी ओल्ड बुक में 125 पेज पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल, उसका साइज एंड शेप्स के बारे में समझाया गया. तो इसे हम समझते हैं. तो देखिए टाइप्स ऑफ एंगल में एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल. क्लियर. अब ये एंगल्स किसके कहाँ हम मानते हैं, किसको मानते हैं वो समझते हैं. तो देखिए एक्यूट एंगल होता है ऑलवेज 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ना, लिखा है आपका बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना होगा. जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए 35 डिग्री, ये कौन सा एंगल है, तो 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि 0-90 के बीच में, सो 35 डिग्री हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा. इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए 85.7 डिग्री एंगल, ये कौन सा एंगल कहलाएगा, तो ये भी 90 से छोटा है, सो इसे भी हम एक्यूट एंगल बोलेंगे. क्लियर. अब इसके शेप्स में देखिए ये एंगल बना हुआ है, ये जो बना हुआ है ना इस तरह से, ये हमारा एंगल कहलाता है. तो ये एंगल जब हम मेज़र करेंगे डी से जब मेजर करेंगे तो ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है. तो 90 डिग्री के छोटे एंगल का एग्जांपल दिया गया है. नेक्स्ट देखते हैं राइट एंगल. तो राइट एंगल बोलते हैं एग्जैक्टली जो 90 डिग्री होता है उसे राइट एंगल बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ देखिए राइट एंगल, ये जो आप देख रही है स्क्वायर शेप में, यहाँ पर ये राइट एंगल का साइन होता है. कहीं पर भी इस तरह से साइन लगा हो इसका मतलब वो 90 डिग्री है. हमेशा आप ध्यान रखना, इस तरह से हो या फिर इस तरीके से साइन भी आता है. ठीक है, इस तरह का साइन, ये भी हमारा राइट एंगल कहलाता है. तो ये दोनों साइन आप ध्यान में रखना. तो राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री को बोलते हैं. नेक्स्ट होता है ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा. दैट मीन्स 90 डिग्री एंड 180 के बीच में. जैसे आपसे मान लिए पूछा जाए 95 डिग्री, ये कौन सा एंगल है, तो ये हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, बिकॉज 90 से बड़ा है 95. 175.5 डिग्री एंगल, ये कौन सा एंगल है, तो ये भी हमारा ऑब्ट्यूस कहलाएगा बिकॉज 180 से छोटा है, 90 और 180 के बीच में ही है ना, सो ऑब्ट्यूस एंगल. क्लियर. नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल. तो स्ट्रेट एंगल हम बोलते हैं एग्जैक्टली 180 डिग्री. एग्जैक्ट 180 डिग्री का जो एंगल होगा उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. तो देखिए स्ट्रेट एंगल सीधी लाइन और इस पर ये इस तरह से एंगल बनता है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल में 90 डिग्री के दो एंगल्स होते हैं. जैसे इसे बीच से सेंटर से ऐसे हम डिवाइड करें, इधर भी 90 इधर भी 90 बन जाएगा. क्लियर. तो एग्जैक्ट 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. ये जो लाइन है इसे बेस बोलते हैं. ये इस तरह से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन, एंड इस पर ये एंगल बन रहा है. क्लियर. नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल आ रहा है तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. दैट मीन्स 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होता है, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. एंड एक और एंगल आप यहाँ याद रखिएगा, जैसे 360 डिग्री. ठीक है, 360 डिग्री को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल. इसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल कहलाता है. कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री. अब जैसे इस चैप्टर में आपको क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने थे जो कि क्वेश्चन 1 to 4 में हमने सॉल्व किया था. जैसे ये क्लॉक है ना, क्लॉक में हमने कल लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था. तो क्लॉक में हमेशा याद रखिएगा 1 रिवोल्यूशन यानी कि कंप्लीट एंगल होता है, पूरा टर्न. जैसे मान लीजिए अगर 12 से स्टार्ट हो रहा है टाइम, ऐसे मूव करके अगेन 12 पे जब आ गया तो ये 1 रिवोल्यूशन कहलाएगा. दैट इज एंगल. अगर पूछा जाए कितना डिग्री का एंगल बनाया ये, तो 360 डिग्री. अगर पूरा 12 से स्टार्ट हुआ 12 पे आ गया, अगर 6 से स्टार्ट हो रहा और अगेन 6 पे पहुंच गया, दैट मीन्स 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया. तो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट एंगल को बोलते हैं, दैट इज 360 डिग्री. 1 टर्न भी बोल सकते हैं इसे, 1 कंप्लीट एंगल, 1 रिवोल्यूशन. ठीक है. चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर. तो क्वेश्चन 5 में हमें मैच करने के लिए कहा गया है. इस तरफ से देखिए ओनली एंगल्स के नेम दिए रखे हैं और इधर हमें मैचिंग किससे करना है,
मोर देन हाफ रिवोल्यूशन, लेस देन 1/4 मतलब रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो पहले हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए मोर देन हाफ और रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन अभी हमने देखा है, 1 रिवोल्यूशन यानी कि 360 डिग्री। तो यहाँ है मोर देन हाफ और रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन का हाफ, तो 1 रिवोल्यूशन का हाफ 180 डिग्री होता है। एंड मोर देन हाफ दैट मीन्स 180 से बड़ा होगा, इसका मतलब। नेक्स्ट है लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। अब 1/4 1 रिवोल्यूशन का तुम कैसे निकालेंगे, 1/4 1/4 ऑफ 360, इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 90। दैट मीन्स लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन, मतलब 1/4 रिवोल्यूशन से कम, यानी कि 90 डिग्री से कम। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, लाइन 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होगा बी का। थर्ड है हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन 360 डिग्री होता है, 360 का हाफ 180 डिग्री। 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन, अभी हमने देखा 1/4 1 रिवोल्यूशन का क्या होता है 90 डिग्री, तो यहाँ एग्जैक्ट लिखा है 1/4 1 रिवोल्यूशन का 1/4, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। नेक्स्ट है बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रिवोल्यूशन। तो एक रिवोल्यूशन का 1/4, तो 1/4 90 हो गया, अगर डिग्री में लिखे तो 90 डिग्री से हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का हाफ, तो रिवोल्यूशन का हाफ 180 डिग्री, दैट मीन्स 90 से 180 के बीच में इस लाइन का मतलब हुआ। नेक्स्ट है 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हम किसे बोलते हैं, 360 डिग्री 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। क्लियर, अब इससे हम मैच कर लेंगे। तो देखिए स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, तो 180 से हम 180 को मैच कर लेंगे, दैट मीन्स हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है राइट एंगल, राइट एंगल हम 90 डिग्री को बोलते हैं, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। तो यहाँ हमने 90 डिग्री किसे निकाला था, 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन, 90 डिग्री होता है। सो राइट एंगल को मतलब हुआ 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन, दैट इज़ 90 डिग्री, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल यानी कि कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री होता है, तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री से मैच करेंगे। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल, दैट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा। तो देखिए हमने कहाँ सॉल्व किया, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो 90 डिग्री से छोटा यानी कि कम, कौन हो रहा है, ये बी पार्ट, लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन, दैट मीन्स इसे हम बी से मैच कर देंगे एक्यूट एंगल को। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा एंड 180 से छोटा, दैट मीन्स 90 और 180 के बीच में। तो देखिए बिटवीन 1/4 एंड 1/2 रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, 90 से 180 के बीच में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल हम किसे बोलते हैं, 180 डिग्री से बड़ा एंड 360 से छोटा, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो 360 यानी कि 1 रिवोल्यूशन से, तो मोर देन हाफ अ रिवोल्यूशन, दैट मीन्स 180 से बड़ा एंड 360 से ये छोटा हो गया, तो रिफ्लेक्स एंगल का ये आंसर ए हो गया। क्लियर, तो ये हमने जो सॉल्व किया था ये आपको समझाने के लिए था, जब आप ऐसे डायरेक्ट नहीं मैच कर सको तो इसे सॉल्व करके इस तरह से लिख लेना, देन मैच कर लो, ईजी होगा। क्लियर, नाउ क्वेश्चन 6 इज क्लासीफाई द एंगल्स हुज मेजर आर गिवन बिलो। अब ये मेजरमेंट हमें दिया गया है, हमें इसका क्लासीफाई करना है कि कौन सा एंगल है। तो देखिए 56 डिग्री फर्स्ट हमारा है, तो 90 डिग्री से छोटा है, तो क्लियर है ये एक्यूट एंगल होगा, तो इसका नेम हम लिखेंगे एक्यूट एंगल। तो इसका आंसर मैं यही बुक में ही लिख दे रही हूँ, आप नोटबुक पे लिख लेना एक्यूट एंगल, बिकॉज ये 90 डिग्री से छोटा है। सेकेंड है 125 डिग्री, तो 125 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा, तो देखिए 90 से बड़ा है 125, 180 से छोटा है, सो ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल लिख लेंगे इसका नेम। नेक्स्ट है हमारा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो आपको पता है राइट एंगल कहलाता है 90 डिग्री। नेक्स्ट है 180 डिग्री, अब एग्जैक्ट 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे स्ट्रेट एंगल। क्लियर, नेक्स्ट है 215 डिग्री, तो 215 डिग्री हमारा 180 से बड़ा है बट 360 से छोटा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इस साइन का मतलब है ऊपर जो लिखा है वही। नेक्स्ट है 328 डिग्री, तो ये भी 360 से छोटा है, सो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट 89 डिग्री, तो देखिए 89 डिग्री 90 से छोटा है, और 90 डिग्री से जो छोटा होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है 178 डिग्री, अब देखिए ये 180 से तो छोटा है, 90 से बड़ा 180 से छोटा है, सो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, तो यहाँ लिख लेंगे ऑब्ट्यूस एंगल।
क्लियर। नाउ क्वेश्चन 7 इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स विद अ स्मॉल लेटर इन द फॉलोइंग डायग्राम्स आर एक्यूट, विच आर ऑब्ट्यूज एंड विच आर रिफ्लेक्स। तो स्मॉल लेटर में जैसे ABC लिखा है, ZYX ऐसे लिखा है, इन सब का हमें बताना है कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन ऑब्ट्यूज है एंड कौन रिफ्लेक्स एंगल है। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए गिवन फिगर है तो हम प्रोटेक्टर की मदद लेंगे। जैसे इसे हम प्रोटेक्टर बोलते हैं, D भी बोलते हैं, प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। प्रोटेक्टर में सबसे पहले आप समझिए मेजर कैसे करते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये सेंटर में ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं बेस। जो डार्क लाइन आपको सीधी दिख रही है ना, ये बेस कहलाता है। ठीक है, इस बेस पे यहाँ देखिए सेंटर में एक लाइन ऐसे, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। इसके ठीक सामने यहाँ 90 डिग्री होता है। क्लियर, 90 डिग्री है। तो ये जो पॉइंट आप दिख रहा है, जब भी हम एंगल का मेज़र करेंगे तो एंगल के स्टार्टिंग में से हम रखेंगे। कैसे डालते हैं ये देखते हैं। जैसे ये हमारा एंगल है तो इसमें अभी हम पहले ए का मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो ए के लिए देखिए यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, तो ये जो लाइन है ये इसे हम बेस बोलेंगे। तो बेस पे हम इस बेस को डालेंगे एंड इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से एंगल ऐसे बन रहा है, तो इस पॉइंट पे हम इस सेंटर पॉइंट को डालेंगे। जो सेंटर में आप देख रहे हो लाइनिंग, इस पॉइंट को डालेंगे। तो देखते हैं कैसे, देखिए इस तरह से, इस तरह कैसे डालेंगे कि बिल्कुल ये ढक जाए। जो पिक्चर आपकी ड्राइंग है लाइन, ये बिल्कुल इसके नीचे होनी चाहिए इस लाइन के। तो देखिए क्लियर हो गया। अब हम लाइन पे देखेंगे कौन सा एंगल बन रहा है। तो एंगल अब कैसे मेज़र करेंगे ये समझ लेते हैं। तो देखिए ये डालने के बाद इस तरफ बेस जा रही है, तो बेस जिधर जाती है उधर देखेंगे जीरो कहाँ पे। देखिए यहाँ पे जीरो है, नीचे में जीरो है, दैट मीन्स नीचे वाली लाइन से हम मेज़र करेंगे। क्लियर। तो ये क्या मेजरमेंट अभी हम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ सेंटर पे हमने इसे डाल पुट कर दिया, नीचे की लाइन पे बेस पे ये जीरो है, इधर नीचे वाली लाइन से काउंट करेंगे। अब ये जो रेड लाइन यहाँ से एंगल जा रही है, किस पे जा रही है, देखिए 40 डिग्री पे, और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो 90 से तो ये छोटा है 40, सो एंगल ए हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। क्लियर। नाउ बी को चेक करते हैं। तो बी के लिए ये एंगल ऐसे बन रहा है, तो आप बेस इसे भी ले सकते हो या इसे भी मान सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो या इस पर हम मिडल पॉइंट को डालेंगे, इस पॉइंट पे। तो देखिए ऐसे जब हम मिडल पॉइंट पे डालते हैं तो ये लाइन, इस लाइन को मैं बेस ले रही हूँ। तो देखिए ऐसे डाल दिया, मिडल सेंटर को यहाँ पे प्रोटेक्टर का डाल देंगे। नाउ नीचे की लाइन बेस अब हमारी किधर साइड जा रही है, इस तरफ बेस जा रही है। देखिए बेस हमारा यहाँ पे डालेंगे तो बेस इधर आ गया। तो वही मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। देखिए बेस इस साइड जा रहा है, इस तरफ। अब जीरो हमारा कहाँ पे, देखिए जीरो ये है, तो इस जीरो की लाइन में दैट मीन्स ऊपर का काउंट करेंगे। ठीक है, बेस इधर था तो हमने जीरो यहाँ नीचे में, तो नीचे के नंबर्स को काउंट किया है। क्लियर। अब इस तरफ जीरो ऊपर में है, तो इस ऊपर की लाइन में एंगल्स को हम काउंट करेंगे। अब इस ये बेस हमारा यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, सेंटर का। तो ये लाइन किधर जा रही है उसे देखेंगे अब हम। देखिए ये लाइन ऐसे, प्रोटेक्टर पे आपका दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी ओल्ड है ये। इस तरह से जब आप सेट करोगे तो यहाँ देखिए ये इस तरह से आ रहा है, दैट मीन्स। और इधर से देखिए जीरो के ऊपर वाली लाइन हमें सर्च करनी है। ऊपर में देखिए यहाँ 110 लाइन है एंड 110 ये लाइन 110 से ऊपर है, दैट मीन्स 116 के आसपास है ये। तो क्लियर है 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है। सो एंगल बी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। इसी तरीके से सी को चेक करेंगे। अच्छा, सी चेक करने से पहले एक चीज़ और यहाँ मैं आपको सिखा दूँ। जैसे अभी बी को मैंने इसे बेस लेकर देखा है ना, इस लाइन को बेस लिया, ऑब्ट्यूज एंगल का लाइन बना क्योंकि ये 190 डिग्री से बड़ा है, 115 के आसपास है। अब अगर आप मान लो इसे बेस ले लेते हैं तब क्या कहलाएगा, तो वो भी चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए जब इधर की लाइन हम बेस ले रहे हैं तो सेंटर में ये जो लाइन पॉइंट है इसी पॉइंट तो हमारा सेम ही रहेगा। तो देखिए इस पॉइंट पे हमने रखा, इस तरह से सेट करेंगे। बेस बिल्कुल ढक जाना चाहिए इस लाइन के नीचे। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब बेस हमारा इधर है, दैट मीन्स जीरो नीचे है, तो नीचे की लाइन में काउंट करेंगे। तो नीचे की लाइन पे देखिए ये एंगल, अब ये बेस हो गया तो ये लाइन किधर जा रहा है, ऐसे देखिए मिलाकर, ये अगेन 110 115 के आसपास ये भी जा रहा है। क्लियर। तो 90 से तो बड़ा ही है, इधर से लो आप नाप लो या इधर से नाप लो, सेम आएगा। सो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। नाउ एंगल सी को चेक करते हैं। एंगल सी के लिए भी अगेन आप या तो इसे बेस ले लो या इसे बेस ले लो, दोनों तरफ से मेजर करेंगे, सेम आएगा, चॉइस आपकी है। तो चलिए इसे भी मेजर करके देखते हैं। तो प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट हम इस जगह पे डालेंगे और इसे मैं अभी बेस लेके देख रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रोटेक्ट मिडल पॉइंट डाला, ये हमारा बेस हो गया। तो बेस किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो इधर जीरो ऊपर में है तो ऊपर को भी काउंट करेंगे।
तो ये बेस हो गया एंड इस लाइन पे हमें एंगल काउंट करना है। तो एंगल देखिए ये रहा 20 है ना, बेस ये 0 ऊपर वाला काउंट करेंगे तो 23 के आसपास है, तो 90 से छोटा है। सो एंगल सी भी हमारा एक्यूट कहलाएगा। अब इसे मैंने बेस लिया, आप चाहो तो इसे भी बेस लेके करेंगे। जब इसे हम बेस लेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, दोनों तरीके से मैं आपको सिखा दे रही हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। फिर भी डाउट रहे तो आप मेरे से कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। नाउ देखिए अगर हम इधर के पार्ट को बेस लेते हैं तो 0 अगेन यहाँ नीचे ही आया, और ये देखिए एंगल हमारा इसी के आसपास जा रहा है। क्लियर? तो ऑब्ट्यूस का एक्यूट ही कहलाएगा, 90 से छोटा है। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, आप नोटबुक पे लिख लेना। ए एंड सी एक्यूट एंगल आ रहा है तो हम लिख लेंगे एंगल ए एंड एंगल सी इज इक्वल टू एक्यूट एंगल। क्लियर? एंड एंगल बी कौन सा है? ऑब्ट्यूस आया है तो यहाँ लिख लेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? नाउ सब पार्ट 2 को देखते हैं। तो पहले एक्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए, ये जो लाइन ऐसे स्क्वायर शेप में है तो ये हमारा क्या होता है? राइट एंगल। जैसे तो हमें कुछ नहीं करना, ओनली हमें एक्स वाई जेड बताना है। ठीक है? तो एक्स ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर डालेंगे तो बेस ऑलरेडी हमारा इस तरफ है। तो चलिए इसे कर लेते हैं। ये सेंटर लाइन को हमने यहाँ पे डाल दिया। क्लियर? अब बेस इधर आ रहा है, दैट मीन्स 0, यानी कि ऊपर की लाइन में हमें काउंट करना। अब ये एंगल, ये जो लाइन जा रही है इसे हम देखिए किधर जा रही है। ये अगर इसे हम बड़ा कर दे तो ऐसे 100 पे जा रहा है। ठीक है? क्योंकि ऊपर की लाइन पे देखिए 100 लिखा है यहाँ, तो 100 90 से बड़ा होता है, दैट मीन्स ये ऑब्ट्यूस एंगल बन गया एक्स हमारा। अब वाई को चेक कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे सेंटर पॉइंट को डालते हैं प्रोटेक्टर को। तो देखिए ये ऐसे डाला मैंने सेंटर में, तो इधर हमारा बेस आ गया। तो बेस की तरफ देखिए 0 नीचे है, यानी कि नीचे की लाइन की काउंट करनी है। ठीक है? एंड ये लाइन आगे जाकर यहाँ देखिए ये अभी ऐसे आ रहा है, और 90 इसमें कहाँ है? देखिए ये 90 है, नीचे की लाइन काउंट करनी है तो नीचे वाली तो 90 से छोटा होगा इधर, और ये हमारा इधर आ रहा है 75 के आसपास में। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? वाई एक्यूट एंगल कहलाएगा। क्लियर? एक्स हमारा ऑब्ट्यूस निकला, वाई एक्यूट कहलाएगा। साथ के साथ लिखते भी चलते हैं जिससे कि भूल ना जाए। देखिए एंगल एक्स आप इस तरह से लिख सकते हो, ये एंगल एक्स इज इक्वल टू, मैं यहीं पे आंसर लिख दे रही हूँ, आप बुक पे कर लेना। तो एक्स हमारा एक्यूट एंगल आया है। एंगल वाई, इसे हमने क्या निकाला है? ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ जेड का मेज़र करेंगे तो सिमिलरली इसी तरह से, जैसे इस तरह से रख लिया, बेस पे रख लीजिए। अब बेस हमारा इस साइड है, यानी 0 ऊपर में, ऊपर की नंबर्स में हमें काउंटिंग करनी है। अब ये देखिए ऐसे इस लाइन को बड़ा करके देखेंगे, ऊपर की लाइन पे आनी है। तो देखिए ये हमारा, दैट मीन्स जस्ट अ मिनट, हाँ ऊपर की लाइन में 90 ये रहा हमारा। ठीक है? नेक्स्ट ये हमारा देखिए जेड ऐसे आ रहा है, तो 90 से आगे है, बड़ा है, 100 के आसपास है। सो एंगल जेड भी हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। तो एंगल जेड इसे भी हम लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? तो एक्स एक्यूट हो गया, वाई एंड जेड ऑब्ट्यूस। नाउ थर्ड फिगर। अब यहाँ पहले पी को चेक करते हैं। तो देखिए पी पे ऐसे पुट करेंगे सेंटर पे, बेस हमारा इस साइड है यानी कि नीचे में काउंटिंग करनी है। अब ये देखिए लाइनिंग हमारा 110 के आसपास है, 90 से बड़ा है। सो एंगल पी इज ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। आप इस तरह से लिखना, एंगल पी इज इक्वल टू ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? नाउ क्यू को चेक कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे सेंटर पॉइंट को डालेंगे, तो इसे मैं बेस मान ले रही हूँ अभी। अब जब ऐसे डालेंगे तो देखिए ये हमारा बेस हो गया, तो 0 नीचे में आ रहा है, दैट मीन्स नीचे में काउंटिंग करनी है। और ये लाइन देखिए ये इधर आ रहा है और 90 डिग्री यहाँ पे है, तो 90 से छोटा है। सो एंगल क्यू इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ये यू है। क्लियर? मैंने इसे बेस लिया, आप चाहो तो इसे भी बेस लेकर कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। दोनों तरफ से कैसे भी कर सकते हो। जैसे देखिए इस साइड से बेस ले लिया, अब ये मैं इधर 0 ऊपर में है तो ऊपर की लाइन काउंट करनी है। अब इस लाइन को, ये एंगल आ रहा है, इस लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे तो ये भी हमारा देखिए 90 से छोटा भी है, दोनों तरफ से सेम ही आता है। सो एक्यूट एंगल। नाउ एंगल एस को चेक करते हैं। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट, इस पर रख लेती हूँ सेंटर पॉइंट को यहाँ। तो इधर बेस यानी कि नीचों में 0 आ रहा है। अब देखिए ये लाइन ऐसे आएगी, इसी लाइन को हम बढ़ाएंगे तो ये अगेन 40 के पास आ रहा है, 90 से छोटा। सो एंगल एस भी एक्यूट एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल। क्लियर? नाउ एंगल आर। देखिए इस तरह से जब एंगल बन रहा है और बाहर में, ये बाहर का एंगल कहलाता है, ये भीतर का पार्ट है। ठीक है?
तो ये एंगल इस तरह से जब भी एंगल हो तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? तो ये हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ समझना है तो समझ सकते हैं आप, ये भीतर का पार्ट कहलाता है। क्लियर? तो भीतर के पार्ट को मेज़र करके हम रिफ्लेक्स 360 डिग्री से माइनस करेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। तो इसे हम आगे की क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओनली हमें नेम बताना है। ठीक है? तो ये हमेशा ध्यान रखना, इस तरह से लाइनिंग हो और ये बाहर का एंगल ऐसा हो तो इसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल हम निकालते कैसे हैं। तो सो नाउ क्वेश्चन 8 इज यूज योर प्रोटेक्टर टू मेजर ईच ऑफ द एंगल मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर। प्रोटेक्टर का यूज करके हमें इनका एंगल मार्क करना है। तो चलिए मेजर करते हैं। ये पॉइंट हमारा है जहाँ पे मिड पॉइंट को रखेंगे प्रोटेक्टर का। तो सेंटर पॉइंट ये है, इसे इस पर पुट करेंगे। बेस हमारा इस साइड आ रहा है, तो दैट मीन्स 0 यानी कि ऊपर की नंबर लाइन में हमें काउंटिंग करनी है। क्लियर? अब ये जो एंगल्स की लाइन जा रही है, इसे देखिए कहाँ जा रहा है। ये इस लाइन को अगर हम बढ़ाएं ऐसे, है ना मेरे, तो देखिए ऐसे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ जा रहा है, 62 के आसपास है। सो ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, 62 डिग्री है ना, 62 डिग्री मेजर किया था ना हमने, 62 डिग्री का एंगल। क्लियर? तो आप बुक में नोटबुक पे इसे ड्रॉ करके और ये 62 डिग्री यहाँ पर भी लिख सकते हो या ओनली इक्वल टू 62 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन को मेज़र करते हैं। तो प्रोटेक्टर को यहाँ पुट कर लीजिए। बेस दोनों में से कोई भी आप लेकर मेज़र कर सकते हो। अगेन मैं दोनों तो साइड से आपको दिखाऊंगी। देखिए सेंटर में इस तरह से डाल देंगे इसे। क्लियर? अब बेस हमारा किस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है। दैट मीन्स 0 यहाँ है, तो 0 की लाइन यानी कि नीचे की लाइन से हमें काउंट करने हैं। अब इस लाइन को आगे बढ़ा के देखिए आप, इस तरह से अगर हम आगे बढ़ाएं लाइन को, इस तरह से करके चेक करें। सीधी लाइन जब लोगे आप अपने हो सकता है आपकी प्रोटेक्टर में क्लियर हो, मुझे यहाँ लाइन लेना पड़ रहा है कि इसका डिज़ाइन थोड़ा इस तरह का है। तो यहाँ जा रहा है, दैट मीन्स ये इस लाइन पे, दैट मीन्स देखिए ये हमारा 100, 110, तो ये 115 है, 116 के आसपास है। सो एंगल क्या हो जाएगा इसका, 116 डिग्री। अब इस बेस से भी समझ लेते हैं, बाई चांस आप इसे मेज़र करोगे तो कैसे करेंगे। तो अगेन इसे इस तरह से पुट करेंगे। अब 0 हमारा देखिए ऊपर में है। ठीक है? तो ऊपर की लाइन से हमें काउंट करनी है। अब ये एंगल किधर जा रहा है, अगेन देखिए ये इस तरफ जा रहा है। क्लियर? ये 110, 115 अगर इसे हम कर लें तो ये हमारा अगेन 116 के आसपास जा रहा है। सो 116 डिग्री। नाउ सपाट 3, तो प्रोटेक्टर को पहले इस पर पुट कर लेते हैं। यहाँ देखिए ऐसे पुट करेंगे। एंगल यहाँ नीचे से बन रहा है तो इसलिए इस तरह से लेंगे घुमाकर इसे। नाउ बेस 0 नीचे की ओर से काउंट करना है। अब ये देखिए 110, 120, 130 दोनों के बीच में आ रहा है। अब इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाएं तो ये हमारा 120 के पास में आ रहा है। सो एंगल इज 121 डिग्री के आसपास था। सो 120 डिग्री इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 9 इज यूज योर प्रोटेक्टर टू मेजर द रिफ्लेक्स एंगल मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ में प्रोटेक्टर का यूज करके मार्क करना है एंगल्स का, रिफ्लेक्स एंगल मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है? ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है तो अब क्लियर है, अब आप समझ गए होंगे इस तरह से हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो ये कितने डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हम इस भीतर के मेज़र को करेंगे, देन माइनस करेंगे 360 से। तो चलिए पहले मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है, इधर हम रख लेंगे इसे, एंगल को, प्रोटेक्टर को यहाँ रख लेंगे। अब देखिए नीचे इधर बेस आ रहा है, 0 नीचे से काउंट करना। अब इस लाइन को अगर हम आगे ले जाएँ तो ये हमारा 45 पे आ रहा है। क्लियर? दैट मीन्स ये भीतर का पार्ट 45 डिग्री है। तो एंगल क्या बन जाएगा, कंप्लीट एंगल। अगर ये पूरा एंगल है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल तो 360 होता है, 180 से बड़ा, 360 से छोटा, बट ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। तो ये हमारा एंगल है रिफ्लेक्स, एंड भीतर का एंगल 45 आया। क्लियर? और हमें ओनली ये रिफ्लेक्स एंगल बताना है कि ये रिफ्लेक्स एंगल एक्चुअली कितने डिग्री का है। क्लियर? सो हम क्या करेंगे, इस भीतर के पार्ट को, भीतर का हमारा आया 45 डिग्री एंड कंप्लीट एंगल 360, उसे 360 से माइनस कर लेंगे। क्लियर? तो इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा हो गया 5, 1 एंड 3, 315 डिग्री। सो रिफ्लेक्स एंगल कितने एंगल का है, 315 डिग्री। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या अगर डिटेल में जाना चाहो तो ऐसे हम लिखेंगे इस पार्ट के लिए, या मैं बता दे रही हूँ, जैसे लिख लेंगे कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? एंड ये भीतर का हमने पार्ट निकाला, उसे हम लिख सकते हैं इनर एंगल, आप दे सकते हो नाम इसका, इनर एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री।
देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल हमें बताने कि रिफ्लेक्स एंगल क्या, तो रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू 360 माइनस 45 डिग्री, माइनस करेंगे अब तो आ गया हमारा 315 डिग्री इज़ द आंसर। इस तरीके से आप बना सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। क्लियर। नाउ सब पार्ट 2। अब यहाँ भी हमें रिफ्लेक्स एंगल का ये एंगल कितने डिग्री का ये हमें बताना है, तो क्या करेंगे, पहले इसे मेजर कर लेंगे। तो पहले मेजर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रख लिया हमने। अब इस तरफ बेस हमारा इधर है, नीचे से ही काउंट करने हैं। अब ये लाइन देखिए, इसे अगर हम सीधा कर दें, ये 120 एंड ये आ रहा है हमारा यहाँ 125 पे। सो 125 भीतर का पार्ट हो गया। तो डायरेक्ट अगर करना चाहो तो सीधे 360 में डिग्री में से 125 डिग्री को हम माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 235 डिग्री। अगर डिटेल में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, इनर एंगल की जगह पे यहाँ हम लिख लेंगे 125 डिग्री। नाउ रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू 360 माइनस 125 डिग्री, माइनस किया इज इक्वल टू 235 डिग्री इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 10 इज फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। अब ये हैंड्स ऑफ द क्लॉक के बीच में कितना एंगल हम बन रहा है ये बताने हैं। ठीक है, तो इसे आप मेजर से तो मेजर कर सकते हैं हम, बहुत छोटा है, टाइम लगेगा। तो सबसे इजी मेथड मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। देखिए एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में ये हमेशा याद रखना, आप 30 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे 1 से 2 के बीच पूछा जाए 30 डिग्री एंगल। अगर 6 से 5, 5 से 6 के बीच में कितना एंगल बन रहा है 360। ऑल नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 1 से 2 30, 12 से 1 30 डिग्री बना। अगेन 8 to 9 है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, एंड यहाँ हमारा क्लॉक का नीडल देखिए आप कहाँ है, 10 से 12 पे है। तो देखिए 10 to 11 30 डिग्री बना, एंड 11 to 12 अगेन 30। तो टोटल कितना बन गया, 30 + 30 इज 60 डिग्री एंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंगल इज 60 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, मैंने यहीं पे लिख दिया, आप नोटबुक पे कर लेना। नाउ इसमें देख लेते हैं सेकेंड सब पार्ट। अब देखिए 12 and 1, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल बना, तो 30 डिग्री बना। क्लियर। दो एंगल के बीच में, दो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री बन रहा है क्लॉक में। ठीक है, नाउ यहाँ पे काउंट करते हैं 12 and 5 कितना एंगल बना, तो पहले काउंट कर लीजिए 12 से 1, ये 1 2 3 4 5, 30 into 5 इज़ 150 डिग्री। सो 150 डिग्री का एंगल बना। या आप ऐसे कर सकते हो 30 + 30 + 30 + 30 + 30, 5 है तो 30 into 5 150 डिग्री आंसर। नाउ क्वेश्चन 11 इज राइट द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल फॉर्म्ड बाय द आवर and the minutes hand of a clock at 7 o'clock. Also write the measure of the other angle and also state what type of angles these are. तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 7 o'clock पे आवर हैंड एंड मिनट्स हैंड मिल करके जब 7 o'clock बन रहा है तो 7 o'clock कैसे बनेगा, आवर एंड मिनट हैंड मिल के ही बना रहा है। तो उस पर स्मॉलर एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, तो ये हमें बताना है। तो देखिए ये क्लॉक है, इसी क्लॉक पे मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे 12 है और 7 यहाँ आ गया है ना, जब इसे अभी आप इसे भूल जाइए। तो ये 12 एंड 7 आवर हैंड और मिनट हैंड मिलकर 7 o'clock बच गया। अब इसमें स्मॉलर एंगल क्या है, तो स्मॉलर एंगल इस पार्ट में होगा। तो ये काउंट कर लेते, देखिए 7 to 8 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 30 into 5 150। तो स्मॉलर एंगल 150 डिग्री बन गया। नेक्स्ट पूछ रहा है राइट द मेजर ऑफ अदर एंगल एंड ऑल्सो राइट व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स। और अदर एंगल क्या बन रहा है वो बताने और वो किस टाइप का एंगल है वो लिखना। तो देखिए यहाँ 7 to 12 क्लॉक वाइज में 150 डिग्री एंगल। अब अदर एंगल भी हमें बताने हैं, तो इसे काउंट कर लेंगे। तो यहाँ 12 तक का हो गया था, तो 12 से 1 ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 30 into 7 है ना, 30 into 7 कितना हो जाएगा 210 डिग्री। तो अदर एंगल 210 डिग्री का बन रहा है। एंड 210 डिग्री कौन सा एंगल है, तो 210 180 से बड़ा, ये रिफ्लेक्स एंगल, तो यही हम लिख लेंगे। सो हम लिख लेंगे स्मॉलर एंगल इज, स्मॉलर एंगल 150 डिग्री बना, जिसे क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल का नाम लिखना है इज ऑब्ट्यूस, 150 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर। एंड अदर एंगल पूछा जा रहा है तो वो भी लिख लेंगे, द अदर एंगल इज, अदर एंगल 210 डिग्री बना था, तो 210 डिग्री ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 12 इज
फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3:30 o'clock। तो 3:30 o'clock में हैंड्स के बीच में कितने एंगल्स, एक्यूट एंगल हमें बताने हैं, ठीक है। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप क्लॉक ड्रॉ कर लेना, ओके। तो यहाँ तो क्लॉक ड्रॉ है बुक में, तो यहीं से मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो देखिए 3:30 o'clock, तो 30 तो 6 इस पे आएगा, जैसे यहाँ से क्लॉक आ गया 30 मिनट हैंड, और आर हैंड हमारा क्या होगा 3 and 4 के बीच में। 3:30 कब बजता है, जब आर हैंड हमारा 3 and 4 के बीच में होगा। 3 पे तो नहीं होगा क्योंकि 3:30 हो रहा है, तो 3-4 के बीच में होता है। नाउ अब हम एंगल ये बन रहा है, अब ये हमारा यहाँ पे एंगल बन रहा है, क्लियर। ये एंगल कितने डिग्री का है ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले 1 के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ से 4 to 5 30 डिग्री, 5 to 6 30 डिग्री, क्लियर। एंड 3 to 4 भी 30 डिग्री बनता है, बट ये हाफ पे है, तो 30 डिग्री का हाफ यहाँ हो गया 15। नाउ 30 + 30 + 15 इज 75 डिग्री। तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 75 डिग्री का। सो हम लिख लेंगे 15 डिग्री + 30 डिग्री + 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 13, देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। क्लियर है, ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर होते ही हैं। व्हाट आर मेजर ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड एट दियर कॉर्नर्स। उनके कॉर्नर्स पे कौन सा मेजर ऑफ एंगल बन रहा है ये हमें बताने हैं। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन, कोई उनके बीच कॉमन है। तो ये देखिए ये आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का ये हमारा सेट स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। इन्हीं दोनों सेट स्क्वायर का एंगल हमें पूछा गया है, ठीक है। तो पहले इसे देख लेते हैं, फर्स्ट सेट स्क्वायर। ये देखिए सेंटर में ये हमारा 90 डिग्री है, क्लियर। तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एंड ये हमारा हो जाता है 45 and 45, ये एक 90 and 45, ठीक है। नेक्स्ट है अदर एंगल देख लेते हैं। तो ये हमारा देख लीजिए, इसमें ये 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, क्लियर। तो एक 90, दूसरा 30 and 60 डिग्री होता है। तो कॉमन 90 डिग्री हो गया दोनों में, सो हम लिख लेंगे 1 इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायर, एंड द अदर इज 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायर। ये दोनों सेट स्क्वायर का हो गया, यहाँ एंड लिख लेंगे, एंड द एंगल इज मेजर 90 डिग्री इज कॉमन बिटवीन देम, क्लियर। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।